किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। लेकिन अभी नीतीश जी का नहीं चल रहा है। आज जब नीतीश जी का मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा तो थाना पुलिस कहाँ आपका बात सुनने वाला है। इसी 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ी हलचल मची हुई है। वजह है दरभंगा के एक पत्रकार दिलीप सहनी की पिटाई का मामला। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अब ये मुद्दा सीधे सीधे सियासी अखाड़े तक पहुंच चुका है। दरअसल आरोप सीधे सरकार में शामिल मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगा है। कहा जा रहा है कि जब पत्रकार ने सड़क और विकास के मुद्दे पर सवाल उठाए तो मंत्री के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पत्रकारिता करना अपराध हो गया है? यही सवाल को लेकर बुधवार यानी कि कल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी खुद दरभंगा पहुंचे। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में रामपट्टी गांव में उन्होंने पीड़ित पत्रकार दिलीप सहनी से मुलाकात की और उसके जख्मों को करीब से देखा। यहां से सहनी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना था कि मंत्री जीवेश मिश्रा सत्ते के नशे में चूर हैं। अब पत्रकार सवाल पूछता है तो पहले गाली गलौज करते हैं और जब उससे भी नहीं मन भरता तो मारपीट पर उतर आते हैं। आइए पहले सुनते हैं मुकेश सहनी को। इस देश के चौथा स्तंभ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले जो सवाल करने वाले हैं उनको इस तरीके से मारना, पीटना, गाली देना, धमकी देना और उसके बाद भी सीना तान के खड़े हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं, उल्टा केस कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया है। समय आने के बाद आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। आप जनता जो है वो मालिक होता है। आपकी पंचायत में दिलीप कुमार जी हैं। आपको आने वाला समय में डिसीजन लेना कि इनकी गलती है कि उनकी गलती है। अगर किसी को पावर दे दिए, सत्ता के नशा में अगर चूर है तो उनको पावर से उतारने का काम आप ही का है। आप देखिए केस हुआ है, यही अगर मामूली कोई दूसरे लोगों का केस होता, मारपीट का केस होता तो अभी तक गिरफ्तारी हो जाता कि नहीं होता? 10 बार आपके घर पे थाना पुलिस आता और या आपको गिरफ्तार करके लेके जाता, नहीं तो 2-4-10 हजार रुपया लेके जाता। लेकिन उनके नाम पे भी केस हुआ। पहले तो केस नहीं हो रहा था। हम लोगों ने रात में भी बहुत प्रयास किया। मैंने रात में ही दिलीप जी से बात किया। हमारे जिला प्रभारी ललित जी थाना में भी गए, नहीं हुआ केस। हमने कहा ठीक है, सुबह में इस पे एक्शन लिया जाएगा। अभी रात 12-1 बज चुका है, अभी आराम कीजिए, कल सुबह इस पे केस होगा। केस दर्ज नहीं हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वयं यहाँ पे आए और केस दर्ज हुआ है, लेकिन केस का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और हमें ये नीतीश कुमार जी की सरकार से यही उम्मीद है, क्योंकि नीतीश जी तो अभी स्वस्थ है नहीं, वो तो खुद अस्वस्थ हो चुके हैं, तबियत खराब हो चुका है। उनको राज्य में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। समय समय पे भूल जाते हैं कि अपने आप को भूल नहीं जाते कि हम मुख्यमंत्री हैं। आप देखते होंगे किस तरीके के बात वो हमेशा करते आ रहे हैं। कभी किसी के कपार पे टोकरी दे देते हैं, कभी विधानसभा में क्या क्या बोल देते हैं। तो खैर नीतीश जी से यही आग्रह है कि आप अस्वस्थ हो चुके, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप बहुत सारा युवा नेता है, गरीब पिछड़ा का बेटा है, आप उनको उत्तराधिकारी बनाइए, सरकार हम लोग चलाएंगे। आपके विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन जीवेश मिश्रा जैसे लोग आपके विचार को लेकर नहीं चलेंगे। आपके लोगों को कुचलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को कुचलने का काम करेंगे। लेकिन अभी नीतीश जी का नहीं चल रहा है। आज जब नीतीश जी का मुख्यमंत्री का नहीं चल रहा तो थाना पुलिस कहाँ आपका बात सुनने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। ये विधायक फिर से आपके बीच में आएंगे, तभी उनसे सवाल कीजिएगा कि बताइए, अगर रोड अगर खराब है, रोड नहीं बना है, अगर ये सवाल करना अगर गुनाह है, अगर जनता जनप्रतिनिधि आप हैं, अगर आप विकास का काम नहीं कर सकते तो फिर काहे के लिए आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? तो ऐसे जनप्रतिनिधि को कान पकड़ के पावर से उतारने का काम आप लोगों का है।
हमको पूरा भरोसा है कि थाना पुलिस हमको न्याय नहीं देंगे। हमको पूरा विश्वास है कि जनता जो है आप न्याय दीजिएगा। दिलीप जी को न्याय आने वाला समय भले 2 महीना 3 महीना लगे, क्योंकि 22 नवंबर से पहले सरकार बदल जाना है, एक नई सरकार बन जाना है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन करने के बाद, सरकार नहीं बदलने के बाद, भले आज वो 2 महीना 3 महीना तक आजाद रहे, गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सरकार बदलने के बाद अगर सरकार का पहला काम होगा तो जीवेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। यही नहीं, मुकेश सैनी ने प्रशासन और पुलिस दोनों पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, स्थानीय पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। जब तक राजनीतिक और सामाजिक दबाव नहीं बनेगा तब तक दिलीप सैनी को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन सैनी यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा, अगर इस सरकार ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी और फिर कानूनी कार्रवाई करते हुए जीवेश मिश्रा को जेल भेजा जाएगा। सैनी ने खुद को शहीद जुब्बा सहनी और वीरांगना फूलन देवी का वंशज बताते हुए कहा कि वे अन्याय और अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सीधा संदेश था, जनता का अपमान करने वाला नेता अगर सोचता है कि वो बच पाएगा तो वो उसकी भूल है। जनता अपने वोटों से जवाब देगी। साफ है कि पत्रकार की पिटाई का ये मामला अब सिर्फ एक थाने कचहरी तक सीमित नहीं रहा, वो सीधे सीधे बिहार की राजनीति समीकरण का हिस्सा बन चुका है। विपक्षी दल इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज फॉलो करें। धन्यवाद।